जय गौ माता, जय सनातनी। आज जमाल की एक सच्चाई बताऊँगा पंचायतां की, जो अब तक पंचायत बनी है वहीं। और जो मेरे वकील मैंने आज चीज़ा कागजात जो बताई गई है मांग पा रहा हूँ सारी डिटेल। अब एक काल कोई फैसला हो, बेग में एक धमकी दी गई कि मस्जिद हमारे नाम कराओ, ईदगाह हमारे नाम कराओ और कब्रिस्तान हमारे नाम कराओ। निया पूछो आगन तार के प्रूफ है कि कोई ना कोई संस्था रजिस्टर्ड है, ना अब तक कोई आंकन है रजिस्टर्ड है कि भी कोई संस्था की नाम रजिस्टर्ड है। जी हाँ, अपने शिवपुरी का नाम शिवपुरी है, गौशाला का नाम है, 4 मंदिर है, ठाकुर जी मंदिर रजिस्टर्ड है, शिव मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, हनुमान मंदिर है और 4 मंदिरों का रजिस्टर्ड नंबर है, गौशाला का रजिस्टर्ड नंबर है और शिवपुरी का रजिस्टर है। शिवपुरी ने 4 किला 32 कनाल और 16 मरला जो जगह दी गई है वह इस्तेमाली के टाइम की है। और आने जो 9 किला जगह दे रखी है कब्रिस्ताना में सिर्फ सारों ज़्यादा 4 किला ज़मीन है जो इंदिराज बेनीवाल और राममूर्ति बेनीवाल के सरपंच बनना पर दी गई। ईदगाह की भी प्लाट दी गई और कब्रिस्ताना खातर वह जगह दी गई। सिर्फ 4 किला में एक रेजुलेशन पास हो है और प्रस्ताव पास कर, बाकी कोई ज़मीन को कोई ना मस्जिद का कागज है ना कोई रजिस्टर्ड है। जो मैं डॉक्यूमेंट कटाया है सारा, लगभग मैंने 3 महीना हो गया कागजा माथा मारता। अब जो मेरा वकील बताई है, पहलो आपने जमाल को रखवो है कुल 2658 कनाल 13 मरला और गैर कस्ता रखवा है 673 कनाल 19 मरला, जी पर सरकारी आपने बिल्डिंगा बन रही है, सारी सरकार की बिल्डिंगा बन रही है, स्कूल है, पंचायत घर है, पटवार भवन है, वह बन रहे हैं। गैर कस्ता है 1984 कनाल 14 मरला, जिन ऊपर कब्जो है और कुछ पंचायत जमीन ठेके बोली पड़ती, जिन ठेको लगभग 40-50 हज़ार रुपया सालाना 1 किले को आवे। आगे है पंचायत की थ्रू जो प्लाटा काटेड़ी है वह प्लाट जी 108 प्लाट, जो पुराने टाइम में माँ जो प्लाट काटी गई है वह है 108 प्लाट टोटल। जो 4 नंबर रसीद हूँ वह प्लाटा काटी गई है, 4 नंबर रसीद हूँ वह प्लाट काटी गई है टोटल। बाकी लगभग 107 प्लाट है जो मेरे का रिकॉर्ड है मिंगमा जिन पर कब्जो है या गली है। कुल 108 प्लाट है, ऐसी बोली होने वाले वेल्टर पर 92 प्लाट है बोली के थ्रू दी गई, जिन्हें और 4 नंबर रसीद वहाँ लोगों का है जो सरकार मान्य करे। जो ईदगाह के अंदर और मस्जिद के अंदर जगह है और कब्रिस्तान नाम जो जगह दी गई है वे जगह का कोई प्रस्ताव को नहीं और ना ही कोई प्रूफ है मेरे डॉक्यूमेंट का। मैं जो मैं वीडियो कनिया और पंचायत कनिया जो मैं लेड है और थाने लगभग सारा मेरा भी मैं भी एक निर्दलीय मेंबर जीते डूँ, सारो रिकॉर्ड है टोटल पाई को। ये बेंगा माँ धोखाधड़ी को केस बनाए जैसे 420 लाख दी बढ़ाए वे धारा बदल दी 318 लगन लगी, IPS 318 के तहत केस दायर हुआ और पार्टिसिपेट जन जमीन पर कब्जो कर रखे। अब अगर पंचायत ने रेजुलेशन पास करके प्रस्ताव करे तो पंचायत भी धोखाधड़ी के केस के दायरा होगी, क्योंकि मैं हाई कोर्ट ने केस ले जान लग रही हूँ, हाई कोर्ट के अंदर केस ले जान लग रही हूँ। इंगे माँ जो धारा चेंज होगी अब बैठे 423 424 बेला गण लग रही, IPS 91 के तहत केस दायर हुआ है कि कोई भी पंचायत ने या किन्हीं भी अधिकार को नहीं कि संस्था के अंदर जगह दे सके। सिर्फ एक आपकी वोटा ही राजनीति करने वास्ते आयो वो कह मैं 2 किला दे दिया, आयो वो मैं 4 किला दे दिया, लेकिन कोई ही प्रूफ नहीं है। जहाँ पर रजिस्टर्ड कोई चीज़ होगी अगर बहने चाहे तो संस्था दे सके, कोई रजिस्टर्ड चीज़ है अगर बहने चाहे पंचायत दे सके, नहीं तो 18A के तहत और 22A के तहत केस दायर हुआ 318 धारा लागू हो जाए धोखाधड़ी, यानी पूरी पंचायत के साथ पूरे गांव के साथ धोखा किए गए अपने ही राजनीति करने के लिए
वो एक धोखा किया गया है। उसमें मैंने जो करा रखी है, ये मेरे वकील ने मुझे बताया है कि इसमें पूरी पंचायत और जिसे आप पार्टिसिपेट बनाओगी वो जुर्माना भरेगी। जब से ये ज़मीन दे रखी है, गांव में पंचायत में पैसों का घाटा हुआ। 5 किले ज़्यादा ज़मीन दे रखी है जिसका कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। 2 लाख सालाना होता है, 5 साल में 10 लाख। गांव में विकास में कमी आई, पैसों का घाटा हुआ। ये सबसे बड़ी चीज़ है। उस पर पंचायत भी आएगी और जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन पे भी केस दायर होगा, और ठोक के केस दायर होगा भाई। धोखाधड़ी का होगा, कब्जा का होगा, पंचायत में नुकसान किया है पैसों का उसका होगा, जो प्लाट की है उस पर भी केस दायर होगा। पार्टिसिपेट मैं हाई कोर्ट में बना रहा हूँ, ना कि सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर। मेरा वकील के सिंगला जी है जो, उनसे उन्होंने आज नहीं मुझे कागज़ पहले भेज दिए थे भी ये कागज़ है। तो अब ये जो धमकी दे दे के भी हमें नाम कराओ, क्या आपके पास प्रूफ है? रजिस्टर्ड करवा रखी है क्या आपने कोई चीज़? या पंचायत को अथॉरिटी नहीं है कि आप ज़मीन दे दो? राममूर्ति ने दी तो उसे तो वफा दे ही दिया, नंदलाल और उन्होंने दी तो उन्हें वफा दे ही दिया। अब तीसरा लिल्लू है, लिल्लू को कितना वफा दे देंगे? दबाव दे के जो मैंने बात सुनी रात में, वरना करता ही नहीं, इतने दिन चुप बैठा था, इतने दिन नहीं बोला। दबाव दे के एक आदमी को पार्टिसिपेट करना, एक आदमी को बदनाम करना, जिसने सबसे ज़्यादा ज़मीन दी है इनको, राममूर्ति इंदिराज 91, 92, 93 में सबसे ज़्यादा दी। उसके बाद में ये है शेरा सरपंच बना, उस वक्त भी ज़मीन दी गई, और उस वक्त 2 प्लाट, हाँ ये पहले 2 प्लाट दी गई थी उस टाइम ईदगाह के लिए। एक प्लाट पे कारणवश कुछ लोग उन्हें रोक दिया, और एक प्लाट अभी इनके पास है जिनमें इधर कब्जेदारी में भाटिया भी आते हैं। ये सारा दे रखा है। और ये जो धारा बदली गई है उनमें 76 2007 2022 2002 तक और A 18 91 404 और 31 ए के तहत भी केस इन पे बहुत बड़ा धोखाधड़ी और एक के साथ। और इन लोगों ने 8000 वोटों के अंदर 7400 वोटों को कोई मायना नहीं दिया, जबकि 600 वोटों के लिए गांव की ज़मीन देते रहे इन्हें वोटों के लिए। आने वाले टाइम में गांव में क्या काम नहीं होगा? क्या बड़ी चीज़ें नहीं बनेगी? अब इतना बड़ा बिजली घर बना है, जब पंचायत के पास ज़मीन या भूमि नहीं होगी तो गांव में विकास कैसे होगा? कहाँ से कोई चीज़ बनेगी? कल कॉलेज आए, तहसील बने, बड़ी बड़ी कोई चीज़ें आए, बड़ा हॉस्पिटल बनेगा जनसंख्या के पीछे। तो अगर ज़मीन ही नहीं होगी, वोटों की राजनीति की कारण ये ज़मीन देते रहे। और भाई अब मैं इस केस को हाई कोर्ट ले जा रहा हूँ। इतने दिन बोला नहीं, लेकिन दबाव दे के और एक आदमी को पार्टिसिपेट करके, पहले नंदलाल को किया, अब राममूर्ति को बदनाम कर रहे हैं, और अब दबाव दे के ये रजिस्ट्री वो करवाना चाहते हैं। तो देखते हैं कौन सी पंचायत करती है इनकी। क्या इनके वो संस्था है कभी पुरानी रजिस्टर्ड हुई साल 2 साल 10 साल 20 साल की, जिसे पंचायत ज़मीन नाम करवा दे? इसका मतलब गांव में पंचायत आएगी वो ज़मीन देती रहेगी। कल गुरुद्वारे के लिए आ जाएगा, कल मैं कहूँगा मेरा मंदिर बनाना है, कल कहीं और कहेगा मंदिर बनाऊंगा, कल कुछ और कहेंगे वो धर्मशाला बनाऊंगा, तो ज़मीन पंचायत देती रहेगी उन्हें, अपने वोटों की राजनीति के लिए ज़मीन देती रहेगी। अब टोटल जो रिकॉर्ड आया है इनकी धाराओं के तहत 420 की जगह धारा बदली 318 लगेगी। इनके तहत मेरे वकील ने जो डॉक्यूमेंट दिए, मैंने पूरी पंचायत का, नंदलाल की पंचायत का, शेरा सरपंच की पंचायत का, राममूर्ति की पंचायत का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया है। और अब तक जो 6 महीने की 25 तारीख तक इस पंचायत का भी रिकॉर्ड मेरे पास है। ये ज़मीन ऐसे घटती जाएगी गांव में, ये बताइए। इसका गांव में नुकसान हो रहा है, और फिर धमकी देके ये ऐसी बातें कहाँ से आई है? आज तक किसी मुसलमान भाई ने ये नहीं कहा ये चीज़ें हमारे नाम कराओ, ये चीज़ें हमारे नाम कराओ, किसी ने नहीं कहा आज तक।
अब यहाँ पर ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये गौर से सोचो कहाँ से निकल के आ रही हैं। भी ये ईदगाह हमारे नाम कराओ, मस्जिद हमारे नाम कराओ, वोटों के अंदर ये करना, अब ये चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रही है, इस बारे में सोचिए अब भी ये चीज़ कहाँ से निकल के आई है और किन बंदों की वजह से। आज तक हमारे किसी मुसलमान भाई ने ये नहीं कहा जिसने दी उसे ले ली, कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब वो कर रहे हैं ये चीज़ें, तो भाई मैं भी करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे चाहे मेरी ज़मीन बेचनी पड़े। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना, लाइक करना, आगे भेजना और कमेंट में बताना ये सही है गलत। 9 एकड़ ज़मीन दे रखी है, 9 किले इन्हें, तो ये बताना और आगे मेरे वीडियो को भेजना। और सनातनी हैं जितने ना, उस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और जल्द ही अब कोर्ट में मिलूँगा, हाई कोर्ट के अंदर इस केस को ले जा रहा हूँ, चाहे कोई मुझे आके रोके, नहीं रुकना है, डटा रहूँगा, लड़ूंगा और ये दिखाऊंगा कि अब करवाइए नाम। देखता हूँ कौन सी पंचायत करवाती है और कौन सा आदमी करवाता है। मुझे हर रिकॉर्ड का, हर चीज़ का एक एक बारीकी से पता है, और मेरे वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अब जो होगा जल्दी। और एक और बताऊँ, ये वो चीज़ें मैं दिखाई नहीं है आपको, एफिडेविट लगा के, ये देखिए, ये चीज़ें मैंने राष्ट्रपति महोदय को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, और पंचायत मंत्री को, और वन विभाग मंत्री को, हरियाणा सरकार के सीएम को, हरियाणा सरकार के गृह मंत्री को, हरियाणा पंचायत मंत्री को, हरियाणा के वन विभाग मंत्री को और पर्यावरण मंत्री को ही मैंने सबको एफिडेविट लगा के रजिस्ट्री भी की है। सबको रजिस्ट्रियाँ भेजी है इन चीज़ों के बारे में, और पूरे प्रूफों के साथ। सरकार का भी कार्रवाई करे, वो अपनी कार्रवाई करेगी, वो अपनी तरफ से करेगी, लेकिन मैं कोर्ट की तरफ से खुद करा रहा हूँ, और मैं खुद करा रहा हूँ। इतनी ज़मीन देते हुए भी इन्हें दूसरे आदमियों को बदनाम करना, ठीक है, ये है, ये दूसरे आदमियों को बदनाम कराए। किसी मुसलमान ने आज तक नहीं कहा मस्जिद नाम कराओ। राम मूर्ति को बदनाम करने का टारगेट, नंदलाल को बदनाम करने का टारगेट, उसका अगला टारगेट लीलू सरपंच भी हो, वो भी टारगेट हो सकता है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सबको भेज रखी है मैंने, मजिस्ट्रेट एंड हमारे आईजी और डीआईजी एंड आईपीएस है, उनको मैंने ये सारी चीज़ें भेज दी है। और मैंने जो मेरे कोर्ट से डॉक्यूमेंट और जो चीज़ें हैं वो सामने रखी है सारी, ये चीज़ें, ये जो चीज़ें मैंने सामने रखी है विस्तार से। ये देखिए, पूरी जमाल पंचायत राम मूर्ति के से लेके शेरे सरपंच नंदलाल की तरफ से सारे मैंने महकमों से, हर जगह से डॉक्यूमेंट लिए हैं। तो अब देखता हूँ कौन नाम करवाता है इनके भाई। ये जो धमकी दे के नाम करवाते हैं तो करवा के दिखाइए। ये कह सकते हैं धमकी दे के, तो हम भी लड़ सकते हैं, सनातनी हैं भाई। इतने दिन तक ही इस बातों का कोई जिक्र नहीं हुआ था, मैं रुका हुआ था ये बातें ना हो, लेकिन अब जो ये करना चाहते हैं, ये बातें जो गांव में आ रही है, तो धीरे धीरे ऐसी ऐसी बातें और आएगी। और कहाँ से बातें आ रही है आप समझदार हो, ये कोई बाहर से बातें आ रही है, और बाहर से वो चीज़ें गांव में लाई जाती है। पछताओगे आप अगर अब नहीं जागे तो, ये देख लेना, पछताओगे। ये बातें जो आ रही है ना, ये ईद का नाम करवाओ, मस्जिद नाम करवाओ, पंचायतों को टारगेट किया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है। ये चीज़ें गांव से नहीं चली, गांव से तो 70 साल हो गए कभी नहीं चली। ये चल के जो बात आ रही है ये बाहर से आ रही है, और समझ जाओ। और इस वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजना भैया। बाकी अब अगला वीडियो दूंगा, मेरे वकील से कल बात होगी, और परसों लगभग मेरी मीटिंग है उनके साथ। आगे का जो भी होगा वो सारा आपको फ़ोन पे बताता रहूँगा, टोटल भी आगे मेरा क्या चल रहा है सारी। लेकिन कोर्ट होगा हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट चंडीगढ़ एंड।